गुरु प्रिय साधकों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस धराधाम के बैकुंठ आशुतोष भगवान के पावन दरबार में बैठकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मना रहे हैं। ये वो दरबार है जिसने असंख्य जिंदगियों को जीवन जीने का मकसद दिया है। ये वो दरबार है जिसकी पावन धूलि का एक कण भी अगर मस्तक को लग जाए तो इंसान की चेतना जागृत हो जाती है, उसके सौभाग्य का सूर्य उदित हो जाता है। सर झुका लेने मात्र से बन जाती है जिंदगी। यहां घट में होता ईश्वर का अलौकिक दीदार है। तड़पती रूहों को मिला है सुकून, यहां से मिला भटके हुओं को दुलार है। इसे धरती का स्वर्ग कहें या सृष्टि का बैकुंठ, ये आशुतोष भगवान का दिव्य दरबार है। ये आशुतोष भगवान का दिव्य दरबार है। और इस दरबार की आत्मा, इस दरबार के प्राण, इस दरबार के केंद्र बिंदु हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो आज असंख्य हृदयों के सर्वस्व बन चुके हैं, जो पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता हैं। अगर कोई हमसे आकर प्रश्न करे कि आपके आशुतोष महाराज जी क्या हैं, तो इसका क्या ही उत्तर हो सकता है। एक बार गुरु महाराज जी के पास एक प्रोफेसर और लेखक अपनी लिखी पुस्तक की प्रथम प्रति फर्स्ट कॉपी लेकर उपस्थित हुए। गुरु महाराज जी के कर कमलों में उन्होंने उस पुस्तक को भेंट स्वरूप दिया। गुरु महाराज जी ने उस पुस्तक को पास पड़ी हुई टेबल पर रख दिया, बस हाथों में थोड़ा उलट पलट कर देखा और फिर प्रोफेसर साहब की ओर हंसते हुए बोले, आपने इस पुस्तक में यह लिखा है, आपने इस पुस्तक में ऐसा भी लिखा है। गुरु महाराज जी ने उस पुस्तक को पढ़े बिना उसके अंदर लिखे विषयों के संबंध में अनेक बातें उन प्रोफेसर साहब को बता दी। और प्रोफेसर साहब गुरु महाराज जी के श्री मुख से उन बातों को जो पुस्तक में लिखी हैं वो एकटक देखते रह गए। ये हैं हमारे आशुतोष भगवान, जो हृदयों की पढ़ लेते हैं। उनकी उपमा को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। और ये आज की विवशता नहीं है, ये हर युग के शिष्यों की विवशता रही है। जैसे एक बार महर्षि रमन के शिष्य एक रस से उनके एक परिचित ने प्रश्न किया, एक रस तुम्हें अपने सदगुरु रमन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, ऐसा क्या है उनमें। वो कितने दिनों तक सोचते रहे और फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं जब भी अपने सदगुरु के पास जाता हूं तो धन्य हो जाता हूं। जो आनंद का मैं अनुभव करता हूं, जो अनुभूतियां मैंने अर्जित की हैं, उनको मैं चंद शब्दों में समेटकर तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। अगर मेरे सतगुरु को जानना है तो स्वयं उनके पास जाओ, स्वतः अनुभूति अर्जित करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई चला तो जाऊंगा, तुम तो कोई उपमा दो अपने गुरु को। तब एक रस ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस संसार का महान ग्रंथ लिखकर मेरे सदगुरु के पास आ जाए तो जानते हो उसका अनुभव क्या होगा। वह कुछ ही समय में उनकी सरलता और पावनता से इतना अभिभूत हो जाएगा कि अपना ग्रंथ दिखाना ही भूल जाएगा। उसे गुरुदेव इतनी सर्वश्रेष्ठ कृति लगेंगे जो बिना कलम दवात के सीधे दिल में उतर जाती है। जो उसे पढ़ने आता है उसके हृदय में अंकित हो जाती है। और गुरु भक्तों के हृदय में अपने सदगुरु भगवान के प्रति उठने वाला यह एहसास केवल मात्र एक भावना नहीं है, ये उन भक्तों के जीवन का अनुभव है जब उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरकर गुरु की विशालता और विराटता का बोध किया
तो उन्होंने पाया गुरु ही अंतरात्मा का चिर संगी है। गुरु हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आईना है। गुरु श्वासों का सूक्ष्म स्पंदन है, जिसका संबल लेकर हम दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। गुरु एक तड़प है जो मंजिल तक हमें लेकर जाने के लिए सीने में उमड़ती घुमड़ती है। गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रखर होता है कि एक शिष्य उनके दिव्य प्रेम में आंदोलित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस शख्सियत से एक आत्मा में दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है। गुरु अपने शिष्य को अपना अंश प्रदान करता है, तभी तो अंश रूपी शिष्य अपने आधार स्वरूप सद्गुरु से मिलने के लिए ललायित रहता है। उसके हृदय में एक दाह लगी रहती है, उसके हृदय में अपने सद्गुरु भगवान के दर्शनों की प्यास जगी रहती है। और आज इस दरबार में पहुंचा कौन ऐसा भक्त नहीं होगा जिसके दिल में गुरु महाराज जी की याद ना हो। कौन ऐसा नहीं होगा जो आज गुरु महाराज जी के दर्शन ना करना चाहता हो। जितने भी यहां गुरु प्रेमी बैठे हैं, सबके हृदयों के यही तो उद्गार हैं। दिल में सुलगती यादों की आग व्याकुलता बढ़ा रही है। अब जल्दी आओ ना गुरुवर, आपकी बहुत याद आ रही है। कभी फिर से हमें बुलाओ ना, पास अपने बिठाओ ना, हम देखें टकटकी लगाकर, अलमस्त अंदाज दिखाओ ना। क्या सच में अभी आ रहे हो? पवन सोंधी सोंधी सी आ रही है। अब जल्दी आओ ना गुरुवर, आपकी बहुत याद आ रही है। एक शिष्य बड़ी शिद्दत से अपने सतगुरु को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है। और गुरु देश काल समय देह की परिधि से परे की सत्ता होते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका प्रमाण है इस पंडाल में बैठे आशुतोष भगवान के प्यारे भक्त। आपके आसपास बैठे कितने प्रेमी यह कहते आपको सुन जाएंगे कि वो देखो सिंहासन पर सर्व श्री आशुतोष महाराज जी साक्षात बैठे दिखाई दे रहे हैं। कितने ही ऐसे भक्त होंगे जो आज इस कार्यक्रम में तो नहीं पहुंचे, परंतु जब आप अपने घरों में वापस लौटेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे हमने ध्यान की अवस्था में गुरु महाराज जी के अलौकिक पूजन का दृश्य देखा। गुरु महाराज जी अपने भक्तों की एक आह पर उन तक पहुंच जाते हैं, वो देरी नहीं लगाते। अंतः अनुभूतियों के माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी करते हैं। परंतु फिर भी एक साधक अपने गुरु के दर्शनों के लिए क्यों तड़पता है? क्यों वो साकार रूप के दर्शन करने के लिए उसके नेत्र ललायित रहते हैं? भक्ति मार्ग पर कठिन से कठिन परीक्षा देने वाले भक्त, जिनके नेत्रों में विपरीत परिस्थितियां एक आंसू की बूंद तक नहीं ला पाई, परंतु गुरु की याद में उन्होंने अविराम आंसू बहाए, ऐसा क्यों होता है? एक बार एक शिष्य गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए और गुरु महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी हम तो इस संसार में भटक रहे थे, जीवन एक बोझ की तरह ढो रहे थे, अज्ञानता में टूट रहे थे, आपने तो दिशा ही बदल दी। पहले संसार के लिए रोते थे और परेशान रहते थे, अब भगवान के लिए रोते हैं और आनंदित होते हैं। गुरु महाराज जी बड़ी ही सहज वाणी में बोले, दिशा पर ही तो दशा निर्भर करती है। टूटने टूटने में भी अंतर होता है। जैसे एक अंडा जब बाहर से टूटता है तो जीवन नष्ट हो जाता है, परंतु जब वो भीतर से टूटता है तो नव सृजन होता है। संसार के लिए टूटना और हारना मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। भगवान के लिए टूटना और हारना इंसान को भगवान में मिला देता है। इसीलिए तो एक भक्त भीतर से टूटता है, उसके नेत्र बरसते हैं अपने सतगुरु भगवान का दर्शन करने के लिए, और वो परिचित होता है उन असाधारण गुणों से जिसे तप करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। विरह, संयम, त्याग, इन भावनाओं से, इन असाधारण गुणों से वो परिचित होता है। क्योंकि वैराग्य ऐसी दौलत होती है
जो एक साधक के भीतर निखार लेकर आती है। कबीरदास जी कहते हैं, बिन बैराग ना छूटस माया, बिना वैराग्य के माया पर पार नहीं पाया जा सकता है। वैराग्य एक साधक की बहुत बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी निधि होती है। आप सोचिए, जिसके हृदय में अपने सदगुरु भगवान का प्रेम है, अपने सदगुरु भगवान की याद है, जो उनके दर्शन करने के लिए ललायित है, जो सदैव उनका इंतजार कर रहा है, क्या वो कभी विषयानुरागी हो सकता है? क्या वो कभी सांसारिक भोगों में, माया के प्रपंच में फंस सकता है? कभी नहीं। वो तो हर वक्त अपने गुरु का चिंतन करता है, अपने सदगुरु भगवान के आदर्शों का चिंतन करता है, कमल के फूल की तरह अपने सूर्य रूपी गुरु से जुड़ा रहता है और अपने जीवन को गुरु अनुरूप ढाल लेता है। जब एक साधक के भीतर वैराग्य भाव पैदा होता है, इसलिए हमारे भीतर गुरु दर्शनों का जो अनुराग है, गुरु दर्शनों की जो इच्छा है, गुरु दर्शनों की जो अभिलाषा है, वो अंतिम श्वास तक रहनी चाहिए। ये गुरु दर्शनों की उत्कट अभिलाषा हमें एक दिन हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी, ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। एक बार एक साधक को अंतःअनुभूति के माध्यम से गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़ी दिव्य प्रेरणा दी। महाराज जी उनसे कहने लगे कि त्रेता काल में लंका में कली काल छाया हुआ था। आसुरी वृत्ति होने के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में एकमात्र विभीषण जी थे जो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे, जिनके दिल में उनके दर्शनों की अभिलाषा थी। महाराज जी ने कहा, क्या उस भीषण समय में विभीषण जी ने भक्ति मार्ग को छोड़ दिया था? क्या वो अपने धर्म को छोड़कर संसार की ओर उन्मुख हो गए थे? नहीं ना, वो तो बड़ी शिद्दत से अपने धर्म का निर्वाह करते रहे, प्रभु श्री राम की भक्ति में लगे रहे, उनके दर्शनों की अभिलाषा को अपने दिल में जीवित रखा। इसी तरह गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसकी ध्यान साधना करके तुम्हें अपने साथ साथ जो इस संसार में दुखी व संतप्त लोग हैं, उनके संतापों को भी हरना है, उनके जीवन को दिव्य बनाना है। और एक बात, विभीषण को विश्वास था कि प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और इस पाप की नगरी से मुझे मुक्त करेंगे। महाराज जी कहते, विभीषण जी के विश्वास की जीत हुई। भगवान श्री राम ने रावण को समाप्त किया और विभीषण को राजा घोषित कर दिया। फिर महाराज जी कहने लगे, इसी तरह आप भी विभीषण जी की तरह अपना विश्वास बनाकर रखिए, हम समाधि से अवश्य लौट कर आएंगे। आप भी हमारा इंतजार कीजिए, आप भी अपने दिल में हमारे दर्शनों का अनुराग बनाकर रखिए। ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ज्ञान प्रदान किया है, इस ज्ञान से बड़ी कोई निधि नहीं है, और इसका उपयोग करके ही तुम अपने जीवन में उत्कर्ष पर पहुंच सकते हो। और शिष्यों ने इस धर्म को बड़ी शिद्दत से निभाया, बखूबी निभाया। हम ऐतिहासिक भक्तों की उदाहरणें कितनी बार सुनते हैं। और जब भक्तों ने इंतजार किया, भक्तों ने जब प्रतीक्षा की, तो वो प्रतीक्षा करने के ढंग को भी जानते थे। प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार करना या समय काटना नहीं है। जैसे आज हम गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है कि जैसे तैसे करके हमें इस समय को काटना है, उन घड़ियों के समीप पहुंचना है जब गुरु महाराज जी का अवतरण होगा। प्रतीक्षा करने के भी अपने नियम होते हैं, प्रतीक्षा करने का भी एक सलीका होता है। जब लक्ष्मण भगवान श्री राम और माता सीता के साथ वनवास पर चले जाते हैं, तो पीछे उनकी धर्मपत्नी उर्मिला, जो कि एक साधिका हैं, जो खुद एक साधिका हैं, उन्होंने अल्पाहार और अध्ययन की और साधना की राह को पकड़ लिया। माता सुमित्रा उनकी स्थिति देखकर व्याकुल हो गई और एक दिन उर्मिला से कहती है, उर्मिला, तुम पर इस प्रतीक्षा काल को अगर भोग में लगाओगी, मनोरंजन में लगाओगी,
तो ये समय बड़ी सुगमता से बीत जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 14 वर्ष कैसे बीत गए। तब उर्मिला ने माता सुमित्रा से कहा, भोग और वैभव में अपने मन को उलझाना ठीक ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति अपना दुख भूलने के लिए मदिरा का पान करता है। और प्रतीक्षा मेरा दुख नहीं है, प्रतीक्षा मेरा दुख नहीं है। और भोग और वैभव का प्रभाव तो मदिरा से भी अधिक घातक है। इसलिए मैं इन प्रतीक्षा के अनुपम क्षणों को भोग में नहीं योग में लगाना चाहती हूं। इन्हें मैं अपनी अंतर यात्रा के नाम कर चुकी हूं। भरत जी, प्रभु की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थान दिया, साक्षात राम समझकर पूजा, और स्वयं क्या किया? तप किया। अपने प्रभु की छवि को अपने दिल में बसाकर तप किया। प्रभु के इंतजार में वर्षों बैठी माता शबरी स्वयं भक्ति स्वरूप हो गई। ये जागृत प्रेरणाएं हैं। ये हमें इंतजार करने का सलीका सिखा रही हैं कि इंतजार कैसे किया जाता है, इंतजार करने के नियम क्या हैं। और इन जागृत प्रेरणाओं से हमें सीखना है, केवल सुनना नहीं है, सीखना है। और ये जितने भी ऐतिहासिक भक्त हैं जिनकी चर्चा हम श्रवण करते हैं या कर रहे हैं, ये तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब परीक्षा देने की बारी हमारी है। तुमने त्याग तितिक्षा तप का जो आदर्श दिखाया है, नई भोर का उसने ही नूतन इतिहास बनाया है। आज एक नवीन युग का प्रारंभ होने जा रहा है, नए युग का प्रारंभ, और जिसके युग नायक हैं हमारे गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष भगवान, जो आज हमारा आवाहन कर रहे हैं कि हम तप के द्वारा अपने भीतर विरह, वैराग्य, त्याग, संयम जैसे दुर्लभ गुणों को एकत्रित करें, ताकि हमारा यह सहयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन जाए। हम अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का सिंहासन अपने हृदय में लगाकर तप करें, ध्यान करें, ताकि हम भीतर से पवित्र हो पाएं। और यही इंतजार करने का सलीका है, और कोई ढंग नहीं है इंतजार करने का। और फिर अगर हमारे दिल में यह प्रश्न पैदा होता है कि महाराज जी तो समाधिष्ठ हैं, गुरु महाराज जी समाधि से कैसे वापस आएंगे? गुरु महाराज जी को इस समाधि से लौटने में कितना समय और लगेगा? अगर यह प्रश्न है तो आप जरा चिंतन कीजिए। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, वो किसी भी तरह से अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। हमारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्र ज्ञान की क्या परिभाषा देते हैं? गुरु की क्या परिभाषा देते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, ज्ञान का अंजन लगाकर हमारे दिव्य नेत्र को खोल देते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है, साक्षात प्रणाम है। उसे सदगुरु कहा जाता है जो दिव्य नेत्र खोल दे। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं, घर में है घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। जो इस शरीर रूपी घर के भीतर ईश्वर का निवास दिखा दे, उसका दर्शन करा दे घट में, वो गुरु है, वो सतगुरु है। भगवान शिव माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं, अंतहस्त सचिदानंद साक्षात्कारम सुसाधियेत यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धर स्मृतः। हे पार्वती, जो अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन करा दे वो सतगुरु हैं, बाकी सब नाम के गुरु हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जगमग ज्योत गगन में झलके, झीनी राग सुनावे, मधुर मधुर अनहद धुन बाजे, अमृत की झर लावे। जगत में बहुते गुरु कन फूका, फांसी लाए बुझाए, कहत कबीर सोई गुरु पूरा, जो कंत ही आण मिलाए। गुरु वो है जो दिव्य नेत्र को खोलकर घट के भीतर ही ईश्वर के तत्व स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का दर्शन करा दे। उस अनहद नाद को जो हमारे घट में निरंतर बज रहा है,
उसको श्रवण करवा दे, घट में ही अमृत का पान करवा दे, और वो जो शाश्वत नाम है, जो जिसे अजप्पा जाप कहा जाता है, जो हमारी श्वासों में निरंतर चल रहा है, उस सुमिरन को हमारे श्वासों में प्रकट कर दे। ये गुरु की पहचान धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। वो दिव्य नेत्र खोलता है और दिव्य अनुभूतियां करवाता है। अब आइए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की ओर। क्या उन्होंने हमें ये अनुभूतियां नहीं करवाई? इन अनुभूतियों को हम अपने घट में पहले ही कर चुके हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, पूर्ण है, शास्त्र सम्मत है, तो हमारा गुरु भी पूर्ण है। अगर हमारा गुरु पूर्ण है तो उनकी समाधि लीला अधूरी कैसे हो सकती है? वो भी पूर्ण है। जो दम रखते हैं ईश्वर दर्शन करवाने का, खेल है बंधु उनके लिए दिव्य समाधि लगाने का। जो लगाते हैं प्रश्न चिन्ह, वो शांत होकर बैठ जाएंगे। इस धरा पर जब आशुतोष भगवान धर्म का परचम लहराएंगे, वो पूर्ण है हरदम जानो, मुश्किल हर कट जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब धरा आशुतोष भगवान के गुण गाएगी। हमारा गुरु पूर्ण है, ये ज्ञान पूर्ण है, गुरु महाराज जी की समाधि पूर्ण है। हमें एक ही बात लगती है कि समय बहुत लग रहा है। गुरु प्रिय साधको, एक बात याद रखना, जितना बड़ा और महान और विराट लक्ष्य होता है, उतने अधिक समय, उतने बड़े तप और उतने महान बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। आज गुरु महाराज जी ने इसीलिए यह समय लिया है। और गुरु महाराज जी की समाधि का उद्देश्य भी तो मानव जाति का उत्थान है। इस विश्व के अंदर विश्व शांति की स्थापना करना है। हमें भरोसा रखना है सदगुरु के वचनों पर। आप देखिए ये गुरु महाराज जी का स्वरूप जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके चरणों से हमें जुड़े रहना है। ये पूर्ण शक्ति है, निष्कलंक है, निष्कलंक मनोहर छवि, ना ही कोई दोष है। फक्र होता है मुझे कि मेरे गुरुवर आशुतोष है। ये फक्र की बात है हमारे लिए, ये फक्र की बात है। एक बार एक आश्रम में सत्संग कार्यक्रम हो रहा था और संगत आकर पंडाल में बैठने लगी। और जैसे ही संगत बैठने लगी, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रवचन शुरू हुए, भजन संकीर्तन प्रारंभ हुआ। संगत के बीच में बैठी दो बहनों के मन में एक बात आ गई, एक प्रश्न आ गया कि महाराज जी समाधि से वापिस आएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे? ये उधेड़ बुन उनके मन में चल रही थी कि पॉसिबल कैसे है, संभव कैसे होगा कि एक बार समाधि में चले गए वापिस कैसे आएंगे? प्रवचन तो सुन रही हैं वो बहनें दोनों, पर मन में उधेड़ बुन चल रही है। अचानक देखा मंच के बीचों बीच गुरु महाराज जी के सिंहासन की ओर, तो उनके देखते देखते गुरु महाराज जी स्वरूप से प्रकट होकर सिंहासन पर बैठ गए, विराजमान हो गए, खुद विराजमान हो गए। और उन दोनों बहनों से कहते हैं, देखो जब हम स्वरूप से बाहर आ सकते हैं तो हम समाधि से बाहर क्यों नहीं आ सकते? शॉर्ट बट पावरफुल मैसेज। जब हम स्वरूप से बाहर आ सकते हैं तो समाधि से बाहर क्यों नहीं आ सकते? कितने के आशुतोष भगवान के भक्त इस पंडाल में मौजूद हैं, एक एक से अगर पूछने लग जाएं, भीगी आंखों से अपना अनुभव बताएंगे कि हमने अनेकों बार, कितनी ही बार गुरु महाराज जी को स्वरूप से प्रकट होते देखा है। ये भावना का विषय है, ये बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। हमें भी अपने भीतर ऐसी शुद्ध भावना को जागृत रखना है। अगर हम गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं तो हमारे गुरु महाराज जी जो हमसे प्रेम करते हैं वो कहीं बढ़कर करते हैं। अपने भीतर हमें उस भावना को जीवित रखना है जो एक गुरु प्रेमी की भावना होती है, जिसके चिंतन में, जिसके ध्यान में, जिसके सोच में, जिसके मनन में, जिसके चलने बैठने उठने में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपने सतगुरु भगवान का प्रभाव होता है।
इतिहास ऐसी कितनी ऐतिहासिक घटनाओं और गाथाओं से भरा पड़ा है, और जब उन गाथाओं को सुनते हैं, गुरु और शिष्य की प्रेम की उन गाथाओं को, तो हृदय गदगद हो जाता है। और एक प्रश्न भी पैदा होता है, क्या हम ऐसे बन पाएंगे? रामानुजाचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। उनके शिष्य हुए हैं वडुगा नंबी। एक दिन वडुगा के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया, और उसने मन में ठान रखा था कि आज तो उत्तर लेकर ही रहना है। वो अपने गुरुदेव के समक्ष गया, उनको प्रणाम किया, और रामानुजाचार्य जी से वडुगा कहता है, गुरुदेव कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? गुरुदेव कहते हैं, हाँ पूछो। वडुगा ने कहा, गुरुदेव क्या आप हमसे प्रेम करते हो? तो सदगुरु मुस्कुराने लग पड़े, कोई उत्तर नहीं दिया, मौन हो गए। और अचानक अपने स्थान से उठकर एक दिशा की ओर चल पड़े। वडुगा भी उठकर चल पड़ा और पीछे पीछे अपने गुरुदेव के जा रहा है। गुरुदेव एक स्थान पर रुके और उससे पूछे, अब क्या है? वो कहते, गुरुदेव बताइए ना कि अगर मेरी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो क्या आप मुझसे इतना भी प्रेम करते हो कि आपके नेत्रों में मेरे लिए एक आंसू भी आएगा? तब रामानुजाचार्य जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसकी आंखों में झांक कर कहते हैं, वडुगा मैं ये तो नहीं बता सकता कि जब तेरी मृत्यु होगी मेरी आंखों में आंसू आएंगे या नहीं आएंगे, पर जा तुझे आज ये वचन देता हूं, जब तक तू जीवित रहेगा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं सदगुरु। सदगुरु के हृदय में अपने शिष्य के लिए अथाह प्रेम होता है, और जो प्रेम एक शिष्य को सदगुरु प्रदान कर सकते हैं, वो इस संसार में कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति या कोई शख्सियत हमें प्रदान नहीं कर सकती है। इसीलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य तले हमें भक्ति मार्ग पर चलने का सुअवसर मिला है। इस नवीन भक्ति युग में गुरु महाराज जी ने हमारा भी किरदार निश्चित किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात ही तो है, बहुत सौभाग्य की बात है। और आज गुरु महाराज जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनको दुखों से उबारने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, एक नहीं अनेक उदाहरणें हैं। आप नित्य प्रति सुनते भी हैं। एक बहन है जिसने बड़ी चुनौतियों के बाद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी एक और चुनौती थी, ध्यान साधना करने की और सत्संग सुनने की। उसका कारण यह है कि उसके परिवार में किसी को भी ज्ञान दीक्षा नहीं मिली है। उसका जो पति है वो कभी भी नहीं चाहता है कि वो किसी गुरु के पास जाए और इस तरह से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, उसके पति को किसी कारण से ये पता चल गया कि इसने सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। पहले तो वो किसी तरह से सत्संग सुन भी लेती थी, YouTube पर जो वेबकास्ट आता है उसके माध्यम से, या कोई भी सत्संग जो भी अपलोड होता था। परंतु जब उसके पति को ये बात पता चली तो उसका ये सत्संग सुनने में भी उसको समस्या आने लगी। अब वो चिंतित रहने लगी। सिर्फ एक ही कारण है चिंतित रहने का कि मैं सत्संग कैसे सुनूं, मैं कैसे साधना करूं। एक भक्त का दुख देखिए, उसका दुख संसारिक दुख नहीं होता, उसका दुख ये है कि मेरे सुमिरन में, मेरी भक्ति में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, और वो विघ्न उसके जीवन में पड़ा। एक दिन वो साधना में बैठी और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी कितनी समस्याएं हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं ध्यान करना चाहती हूं, मैं फिर भी ध्यान नहीं कर पाती। तो जब वो साधना में बैठी तो गुरु महाराज जी ने अंतःकरण से प्रेरणा दी। महाराज जी उसे कहने लगे, तुझे पता है इस संसार में जब कोई किसी बड़े या प्रतिष्ठित पद पर होता है तो उसके बच्चे समाज में कितनी शान से चलते हैं।
वे बड़े गर्व से कहते हैं हम फलां फलां पदाधिकारी के बच्चे हैं, फलां फलां पदाधिकारी हमारा पिता है, वो बड़ी शान से चलते हैं। फिर गुरु महाराज जी कहने लगे, तू क्यों चिंता करती है, तू मेरी बेटी है, तू तो भगवान की बेटी है, तुझे चिंता नहीं करनी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कितनी बड़ी बात है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। एक अनुभव नहीं है, कितने ऐसे भक्तों के अनुभव, आप लोगों के स्वयं के अनुभव होंगे, जब बाधाएं अपना शीश उठा लेती हैं, जब भक्ति करने में विघ्न पैदा होता है, जब सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, जब कोई हमें अहंकार दिखाता है, नीचा दिखाता है, तब आशुतोष भगवान अपने शिष्य के साथ खड़े हो जाते हैं। बाधाओं का कद जब हद से बड़ा हो गया, मेरा सतगुरु भगवान मेरे साथ खड़ा हो गया। कुछ चले थे मुझे मिटाने को, मेरी हस्ती खाक मिलाने को, छल से बल से और कपट से मुझे नीचा दिखाने को, मैं रुका नहीं चलता ही गया, करुणा से उसकी पलता ही गया। हर राह पे जब वो मेरे साथ चला, मैं हर सांचे में ढलता ही गया। अहम ने दोष लगाए जब, मेरी भावनाओं को समझ ना पाए जब, नैनों में नीर आने से पहले मेरे पास आया वो तब, जब प्यार से देखा उसने मेरी ओर, मेरा हौसला बड़ा हो गया, जब मेरा सतगुरु भगवान मेरे साथ खड़ा हो गया। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। गुरु का संरक्षण बाहरी नहीं होता है, कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा होती हैं, गुरु और शिष्य के मध्य में संचार तारें ठप नजर आती हैं, लगता है कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, गुरु ने अकेला छोड़ दिया शिष्य को। परंतु एक बात जो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती है, संचार बेशक नजर ना आता हो, संरक्षण सतत बना रहता है, सद्गुरु अपने शिष्य के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम संकल्प करें कि गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को मन वचन कर्म से धारण करेंगे, क्योंकि गुरु प्रिय साधकों, गुरु भक्ति कोई इतिहास की जानकारी नहीं है, कुछ कहानियों का पुलिंदा नहीं है, गुरु शिष्य के संबंध की जानकारी नहीं है, संतों और महापुरुषों द्वारा गाई जाने वाली महिमावान वाणियां भी नहीं हैं। गुरु भक्ति एक आध्यात्मिक अवस्था है, और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद किया गया प्रत्येक कर्म गुरु पूजा है, और हमें उस आध्यात्मिक अवस्था को धारण करना है। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गुरु पूजा एक शिष्य के लिए, एक गुरु भक्त के लिए अनूठी है। इससे एक शिष्य में तप की ज्वाला प्रज्वलित होती है, मानस में ज्ञान की प्रखरता छा जाती है। गुरु पूजा आंतरिक क्रांति और एक आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है, जिसकी एक ही गूंज है, साधना करो। ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और आकर तुम्हारा वर्ण करे। इसलिए हमें वो साधना करनी है, वो तप करना है, जिस तप को करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी हमें सदा प्रेरित करते रहे हैं, समय समय पर समझाते रहे हैं। एक बात हमेशा हमें अपने जहन में याद रखनी चाहिए कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता है, जिनका कहा गया एक एक वचन ब्रह्म वाक्य है। इसलिए जब ऐसी पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता का हम इंतजार कर रहे हैं, तो हमें भी पूर्ण समर्पण भाव अपने गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गुरु महाराज जी हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। गुरु महाराज जी ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को याद करने का, शिष्य का कार्य होता है अपने सद्गुरु को याद करने का, बाकी सब काम तो चलते रहते हैं। इसलिए हम बड़ी शिद्दत से अपने गुरु महाराज जी का इंतजार करें, प्रतीक्षा की इन घड़ियों को गुरु महाराज जी के स्पुर्द करें। आप कल्पना करके देखिए वो विहंगम दृश्य कैसा अनुपम होगा जब हमारे गुरु महाराज जी समाधि से वापस लौटेंगे। उस दृश्य को अगर देखना चाहते हैं तो गुरु पूजा के इस संदेश को धारण कर लीजिए। गुरु दर्शनों की उत्कट अभिलाषा, तीव्र इच्छा ही हमारे
हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी। हमें ये अभिलाषा अंतिम श्वास तक अपने भीतर जीवित रखनी है। उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आशु बाबा तेरी महिमा सारी दुनिया गाएगी, आवाज तेरी इस धरा से उस गगन तक जाएगी। ऐ जहां वालों सुनो अब दूर वो मौसम नहीं, जब दिव्य ज्योति की ध्वजा चारों तरफ लहराएगी, जब दिव्य ज्योति की ध्वजा चारों तरफ लहराएगी। सो बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की, श्री सद्गुरु देव भगवान की।